अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज जो है बहुत ज़रूरी मैसेज मैं देने वाला हूँ आप सभी लोगों को, ख़ास तौर पे इसमें औरतें शामिल हैं। देखिए, रमज़ान शरीफ आते हैं और गुज़र जाते हैं और हमारे घर की बहनें बहुत सारे शरई उज़र की वजह से जो है वो रमज़ान के चंद एक रोज़े छोड़ देती हैं, जो कि उनको नहीं रखने होते, या बहुत सारी औरतें बच्चों को फ़ीड करा रही होती हैं, इस वजह से जो है उनको नहीं रखने होते। या बहुत सी औरतें जो है वो हमल से होती हैं, यानी प्रेग्नेंट होती हैं, इस वजह से जो है वो डॉक्टर उनको मना कर देते हैं रोज़ा रखने की वजह से, तो वो नहीं रख पाती। तो ये सोचती हैं कि भाई चलो रमज़ान के बाद हम अपने रोज़ों की क़ज़ा कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद एक ऐसी है हमारे माशरे में उन औरतों की है जो बाद में इन रोज़ों को क़ज़ा नहीं करती। बहुत सारी औरतें रोज़े रख लेती हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद ऐसी है जो बाद में रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों की क़ज़ा नहीं करती। और मैं ये समझता हूँ कि शायद पूरी पूरी ज़िंदगी इन औरतों की बीत जाती है। हर साल रमज़ान आते हैं और गुज़र जाते हैं, लेकिन ये जो है रमज़ान के रोज़े जो इनके छूट चुके हैं ये नहीं रख पाती। घर की मसरूफ़ियत की वजह से कह लें, बच्चों की देखभाल की वजह से कह लें, और भी घर में औरतों को बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से भी जो है उनका ध्यान भी नहीं जाता। फिर हमारे मर्द हज़रात की भी ये कमी रहती है कि वो जो है औरतों को रोज़ा रखने की तरग़ीब नहीं देते। बहुत सारे मर्दों के भी जो है बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से रोज़े छूट जाते हैं रमज़ानों के, और वो सोचते हैं कि भाई हम जो है बाद में इनकी क़ज़ा कर लेंगे, लेकिन ये मर्द हज़रात भी जो है मेरे ख़्याल में रोज़े नहीं रख पाते। तो देखिए, जैसे हम नमाज़ हमारी छूट जाती है, किसी वजह से क़ज़ा हो जाती है, तो इस नमाज़ को जैसे ही हमें टाइम मिलता है हमें इसको अदा करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से रोज़ों का भी मसला ये है, जैसे एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ तक का टाइम रहता है, जैसे ज़ोहर का टाइम जो है असर तक रहता है, असर का मगरिब तक रहता है, मगरिब का इशा तक, और इशा का जो है वो फजर तक टाइम रहता है। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि अगर हमारे रमज़ान शरीफ के रोज़े हमारे क़ज़ा हो चुके हैं, तो जैसे ही हमें टाइम मिले हम वो रोज़े रख लें। और अगर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो आखिरी रास्ता इसका ये है कि भाई जो रमज़ान से पहले महीना आता है, इस्लामी महीना, वो शाबान का महीना होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है, और अब रमज़ान के अंदर एक महीना भी नहीं रह गया। तो देखिए, हमारे उन मर्दों को भी और उन औरतों को भी चाहिए कि वो अपने पिछले रोज़ों की क़ज़ा करें। अगर आपके सिर्फ पिछले साल के रोज़े छूटे हैं तो आप अपने जो भी आपके 6-7 रोज़े छूटे हैं आप उनकी क़ज़ा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पूरी ज़िंदगी के रोज़े छूटे हुए हैं, हर साल रमज़ान के 5-5, 6-6, 7-7 रोज़े आपके छूटे हुए हैं, तो आप हर साल नियत करें, या पूरे साल जो है महीने में 2 रोज़े, 3 रोज़े, 4 रोज़े, जैसे भी आपकी सहूलत मिले आप रोज़े रख लिया करें। छुट्टी वाले दिन रोज़ा रख लिया करें और अपने रोज़ों की गिनती पूरी कर लें अंदाज़े से। और ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मी के रोज़े जो है वो गर्मी में ही क़ज़ा करे जाएंगे। अल्लाह ताला जो है आपको बहुत ज़्यादा सहूलत दे रहा है, आप गर्मी के रोज़े सर्दी में भी क़ज़ा कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये अब हमारा फरवरी का महीना चल रहा है, अभी फरवरी का महीना माशाल्लाह ऐसा है कि अभी तक लोगों के यहाँ पंखे नहीं खुले हैं, और अभी तक लोग जो है रज़ाइयाँ, लिहाफ़, गद्दे ओढ़ के सो रहे हैं, और अभी जो है लोगों के जिस्मों से सही तरीके से जैकेटें भी नहीं उतरी हैं। तो अगर हमारे मर्द हज़रात और औरतें अगर रोज़े रखना चाहें तो अब ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास रोज़े रखने का, रमज़ान से पहले पहले अपने क़ज़ा रोज़े रखने का। देखिए, मेरे पास कई सारी हदीसें हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, मिशकात शरीफ की भी हैं, मुस्लिम शरीफ की भी हैं, जिसमें आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा पूरे साल नहीं कर पाती थी, और मुझे जो है शाबान में जाके टाइम मिलता था, यानी पूरे 11 महीने बाद, क्योंकि अल्लाह के नबी जो है शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे, नफली रोज़े, तो मुझे भी मौका मिल जाता था अपने फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा करने का। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला नबी जो है अपने रमज़ान शरीफ के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा जो है वो शाबान के महीने में करती थी, यानी रमज़ान से 1 महीने पहले। तो जैसे नमाज का टाइम दूसरी नमाज तक रहता है, इसी तरीके से हमारे छूटे हुए क़ज़ा रोज़ों का अगरचे हमें टाइम नहीं मिला तो अब हम रमज़ान से पहले पहले शाबान में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें, वरना हम जो है गुनहगार होंगे। और हम जो है कोशिश करें, हमारी घर की औरतें अगर रोज़ा रखना चाह रही हैं तो हमारे मर्द कोशिश करें कि वो भी जो है अपनी औरतों के साथ रोज़ा रख लें। एक तरीके से ये रमज़ान की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी औरतों की रोज़ों की जो क़ज़ाएँ हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचें और अपने रोज़ों की फ़िक्र करें रमज़ान के आने से पहले पहले। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपके में से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।